नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज बेनीवाल और आपका हमारे YouTube चैनल TCE में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा होम टैब चल रहा था और आज ये हमारा होम टैब का लास्ट वीडियो है। उसके बाद में हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करेंगे। होम टैब में हमारा पैराग्राफ चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो सबसे पहले हम कुछ पेजेस ले लेते हैं। इक्वल टू RAND ब्रैकेट्स ये हमने करीब 6 पैराग्राफ के समथिंग पेज ले लिए। 6 पेज ले लिए मतलब हमने। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? जो भी हमारी लाइन है, मान लो ये हमारी फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो इनके बीच में जो जगह है, ये बीच वाली जो जगह है, ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1.15 1.15 पॉइंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ये स्पेसिंग अंदर बिफोर आफ्टर लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके दिए हुए हैं ऑप्शन, और यहाँ पे एट यानी बाई डिफ़ॉल्ट कितना लेना है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रथम पैराग्राफ की लाइनों के मध्य स्पेस, जो हमारे प्रथम पैराग्राफ था ये वाला, इनके बीच में स्पेस करना है अपने को 1.85 स्पेस करना है। तो यहाँ पे जाएंगे 1.85 स्पेस करेंगे और जैसे ओके करेंगे इनके बीच में 1.85 स्पेस आ गया। अगर मान लो हमें क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पैराग्राफ की लाइनों के मध्य हमें स्पेस चाहिए, सिंगल मतलब जैसे हम सिंगल पे क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो ये सिंगल स्पेस हो गया। हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ से, यानी जो 1.0 होता है वो सिंगल होता है और जस्ट इसका डबल 2.0 डबल होता है। या तो डायरेक्ट वैल्यू दे के पूछ लेगा या फिर एग्ज़ाम में सिंगल या डबल नाम से भी डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये ऑप्शन है इसलिए ये पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर। जैसे मान लो एग्जामिनर पूछता है कि दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ की लाइनों के मध्य स्पेस डबल कीजिए, तो सिंपल है। जिसे पता होगा वो डायरेक्ट 2.0 कर देगा, जिसे पता नहीं होगा, या दूसरा तरीका ये है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और डबल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। और आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, मतलब डायलॉग बॉक्स में जाकर और यही से डबल करना है, क्योंकि जब भी आपकी एग्ज़ाम लगती है तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग चलती है और उसके अनुसार आपके मार्क्स दिए जाते हैं। और हो सके उतना काम आप माउस से करें, न कि कीबोर्ड से। अब इसके बाद में बात करते हैं पैराग्राफ की। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो रेड कर दिया और इसका कलर कर देता हूँ येलो कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ।
ठीक है, ब्लू कर देता हूँ। अब इन दोनों को मध्य, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के मध्य हम स्पेस कैसे बढ़ाए। तो अब आपके एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के मध्य जो स्पेस है वो कीजिए 30 पॉइंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, मान लो हम फर्स्ट पैराग्राफ पर माउस अपना कर्सर कहीं भी छोड़ देते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पर। इसके बाद में हम जाएंगे डायलॉग बॉक्स में, पेज लाइन ऑप्शन। अब जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया तो आफ्टर हमें यहाँ पर आफ्टर है तो यहाँ पे हम कर देंगे 30। जैसे 30 टाइप करके हम ओके करेंगे, इनके बीच में फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के बीच में 30 पॉइंट का गैप आ गया। एक बार फिर से देखिए, अगर मैं सेकंड पैराग्राफ पर कर्सर रख के और फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के मध्य स्पेस 30 पॉइंट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा है, सेकंड पैराग्राफ के ऊपर कर्सर छोड़कर डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और बिफोर में जाकर यहाँ पे 30 टाइप कर देंगे। जैसे 30 टाइप करेंगे तो बिफोर मतलब पहले, तो सेकंड पैराग्राफ से पहले स्पेस कितना हो गया 30 पॉइंट बढ़ेगा। पहले कितना था 10 पॉइंट था। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पैराग्राफ के मध्य अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पैराग्राफ से पहले स्पेस 40 पॉइंट कीजिए, तो सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ पर कहीं भी कर्सर छोड़ दीजिए। कर्सर छोड़ने के बाद में हम जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में और बिफोर में जाके हमें करना है 40, तो 40 पे जाके ओके कर देंगे। तो इनके बीच में 40 ऑप्शन बढ़ गया, 40 पॉइंट बढ़ गया। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, देखिए कंट्रोल वाई करता हूँ, ये 40 पॉइंट बढ़ गया आपके यहाँ पे। अब मान लो आपके क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के मध्य जो स्पेस है वो कीजिए आप 30 पॉइंट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक बार फोर्थ का मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कलर मैं ऐसा कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो हमें बोल रहा है कि वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनके मध्य में स्पेस करना है 30 पॉइंट इन पैराग्राफों के मध्य। हमें क्या करना है कि जो सेकंड और थर्ड है उन दोनों को सेलेक्ट कर लेना, दोनों पैराग्राफों को। अब इनको हम सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डायलॉग बॉक्स में, लाइन स्पेसिंग में और आफ्टर पे जाके यहाँ पे जाके हम कर देंगे 30 पॉइंट। जैसे हम ओके करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ, इनके बीच में जगह जो पहले जितनी है 10 पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बीच में ये जगह बढ़ गई, 30 पॉइंट बढ़ गई, यहाँ पे फट गई, यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे बढ़ गई। तो फर्स्ट, सेकंड, ये 3 पैराग्राफ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों के बीच में मध्य 30 पॉइंट बढ़नी थी तो यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे बढ़ गई। इन दोनों के बीच में जगह इस प्रकार बढ़ जाती है और इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको एक बार एग्जाम्पल और देखें। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे पैराग्राफ पर कर्सर छोड़कर बिफोर ऑप्शन का मान 30 पॉइंट करें, ठीक है। अब इसमें बिफोर बोल रहा है तो आपको बिफोर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं, दूसरे पैराग्राफ पर कर्सर छोड़ के लाइन एंड स्पेसिंग में जाएंगे और बिफोर बोल रहा है तो डायरेक्ट बिफोर पे जाएंगे। यहाँ पे 30 पॉइंट करके हमें ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे इससे पहले 30 पॉइंट स्पेस आ गया। तो इस प्रकार से हम लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं बॉर्डर्स में। बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। बॉर्डर ज़्यादातर हम किसी वर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर पूरे पेज पर, जितने भी पेज हैं यहाँ पर हम किसी पर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये जो आपके ये फंक्शन है ये पेज लेआउट टैब का है,
लेकिन आपके इसमें होम टैब में दिया हुआ है, तो मैं आपको होम टैब में इसको पढ़ाऊँगा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर बॉर्डर होती क्या है। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है। बॉटम बॉर्डर, बॉटम यानी कोई भी नीचे की भी चीज़, बॉटम यानी नीचे होता है। टॉप यानी ऊपर ही ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना, लेफ्ट में लेफ्ट साइड में और राइट में राइट साइड में। नो बॉर्डर का मतलब अपने को बॉर्डर हटा देनी है, ऑल बॉर्डर मतलब सभी और बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और नीचे नीचे ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड शेडिंग का। जैसे हम इस पर जाएंगे तो इसका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से हमें बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग तीनों चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से पेज बॉर्डर में से आपके हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पड़ता है और ये 100% आपके क्वेश्चन आता ही है। अगर एमएस वर्ड में से कोई क्वेश्चन पड़ेगा और होम टैब में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पढ़ते हैं। तो अब इसको हम बताता हूँ मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से। जैसे मान लो मुझे इंक्लूड पर बॉर्डर अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करूँगा इंक्लूड सिलेक्ट हो गया। इंक्लूड के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गई। जैसे मान लो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ बॉर्डर, तो इस पर कहीं भी मैं कर्सर को छोड़ दूँगा, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी छोड़ दूँगा। इसमें जाने के बाद में डायरेक्ट में ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर अप्लाई हो गई। अगर मान लो मैं पूरे पेज पे करना चाहता हूँ, तो पेज पे करने के लिए तो हमें बॉर्डर एंड शेड भी जाना पड़ेगा, पेज पे जाना पड़ेगा, बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे देखो ये नन है यहाँ पर, जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। इसका मतलब जैसे ओके दबाऊँगा और लाइन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं ओके करूँगा ये पूरे पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो गई। ये तो हो गया अपना सिंपल वे। अब इसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, इस पर कहीं भी मैंने कर्सर को छोड़ दिया। अब आप एक क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में बॉटम बॉर्डर अप्लाई करो, ठीक है। तो इस पर जाऊँगा, बॉटम पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो गई। मान लो आपको क्वेश्चन आएगा कि सेकंड पैराग्राफ में आप लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करो, तो लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगी, लेफ्ट बॉर्डर आ गई आपके यहाँ पे। अगर मान लो आपके क्वेश्चन आता है कि सेकंड पैराग्राफ में राइट बॉर्डर अप्लाई करो, तो यहाँ पे राइट आ गई। या फिर आपके क्वेश्चन आता है कि सेकंड पैराग्राफ में आप टॉप बॉर्डर अप्लाई करो, तो टॉप आ गई। तो इस प्रकार से हम लेफ़्ट राइट टॉप इनका यूज़ करते हैं। और पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। अगर इसे हटाना हो बॉर्डर को, तो सिंपल है, नो बॉर्डर पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम इसका जनरली यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ के थर्ड वर्ड पर बॉर्डर अप्लाई करो, तो सिंपल है, जिस भी वर्ड पर हमें करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे और वो उस वर्ड पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डायलॉग बॉक्स के बारे में कुछ थोड़ा समझा देता हूँ, बॉर्डर और शेडिंग के बारे में। इसमें जो मेन चीज़ है वो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के अंदर देखो अप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे नीचे। इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन, दिस सेक्शन फर्स्ट ओनली, और दिस सेक्शन ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज। इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो इस फाइल में जितने भी पेजेज हैं, यहाँ पे देखिए आप 6 पेज है और हम फिलहाल फर्स्ट पेज पर है 6 पेज में से, तो जितने भी 6 पेज है उन पर सब पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है दिस सेक्शन। दिस सेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मान लो थर्ड पेज पर या फोर्थ पेज पर हम सिर्फ उन्हीं पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहे, या थर्ड या फोर्थ पर करना चाहे, या सेकंड थर्ड पर करना चाहे, तो पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है, जो पेज है, उस पर अप्लाई करे, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है दिस सेक्शन। थर्ड ऑप्शन है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट पेज है उसी पर बॉर्डर अप्लाई होगी, बाकी जितने भी पेज है उन पर बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी। और फोर्थ ऑप्शन है दिस सेक्शन ऑल एक्सपेक्ट
फर्स्ट पेज। इसका मतलब ये होता है जो आपका फर्स्ट पेज है उसको छोड़कर सभी पेजों पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको इनके बारे में एक एक करके आपके समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, मान लो हमें सभी पेजों पर बॉर्डर अप्लाई करनी है, ये पहला है। तो हम किसी भी पेज पर जाके और कर्सर छोड़ देंगे, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पेज पे छोड़े, किसी भी पेज पे जाके और कर्सर को छोड़ देंगे। और इसके बाद में बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाएंगे, और जैसे इसमें जाएंगे पेज बॉर्डर में जाएंगे, पेज बॉर्डर जाने के बाद में बॉक्स पे क्लिक करेंगे। याद रखना बॉक्स में हमेशा क्लिक करना है। अगर हम स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, लाइन चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं ये डबल लाइन ले लेता हूँ, कलर भी थोड़ा अलग ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे। मान लो ये कलर ले लिया मैंने, और ये साइज भी थोड़ी मोटी ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये वाली साइज़ ले ली, तो हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। प्रीव्यू के अंदर हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स ही रहता है। जैसे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई करता हूँ, ओके करूँगा, देखिए जितने भी पेजेस हैं फर्स्ट पेज पर अप्लाई होगी, यहाँ पे देखिए सेकंड पेज पर अप्लाई हो गई, थर्ड पेज पे अप्लाई हो गई। मतलब जितनी भी फाइल है, जितने पेजेस हैं, सब पर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसको थोड़ा बैक चले जाते हैं। अब भी क्वेश्चन आता है कि ओनली फर्स्ट पेज पर ही आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है और बाकी जितने पेज हैं उन पर बॉर्डर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पेज है उस पर हमें कर्सर छोड़ना है। याद रखना, अगर फर्स्ट पेज पर हम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पर हमें कर्सर छोड़ना है। कर्सर छोड़ने के बाद में हम जाएंगे वही बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे, पेज बॉर्डर पे जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगर मान लो क्लिक करने के बाद में थर्ड ऑप्शन कि हमें फर्स्ट पेज पर बॉर्डर अप्लाई करनी है, दिस पेज फर्स्ट पेज ओनली ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए फर्स्ट पेज पर बॉर्डर अप्लाई होगी, ये वाला फर्स्ट पेज था, इस पर बॉर्डर अप्लाई होगी। सेकंड पेज पे बॉर्डर नहीं है, तो हमारी फर्स्ट पेज पे बॉर्डर अप्लाई हो गई। अब इसको उठा देते हैं। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनता है अपना कि फर्स्ट पेज को छोड़कर जितने भी पेज हैं उन पर बॉर्डर अप्लाई करो। तो वही प्रोसेस में करनी है। बॉर्डर्स एड शेडिंग में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। याद रखना बॉक्स पे क्लिक ज़रूर करना है, नहीं तो यहाँ पे लाइन शो नहीं होगी। देखिए आप, नन पे करता हूँ तो यहाँ पे लाइन शो नहीं हो रही प्रीव्यू के अंदर। अगर बॉक्स पे क्लिक करूँगा तभी लाइन शो होगी। बॉक्स पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद में फोर्थ ऑप्शन है दिस सेक्शन ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज। जैसे इस पर क्लिक करके ओके करूँगा मैं। अब देखिए फर्स्ट पेज पे बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं है, और जैसे हम सेकंड पेज पे जाएंगे यहाँ से बॉर्डर अप्लाई हो गई। फर्स्ट पेज को छोड़कर जितने भी बॉर्डर्स है सब पर बॉर्डर अप्लाई हो गई, एंड तक सब पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो गई, और सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही अप्लाई नहीं है। अब ये तो हो गया अपना नॉर्मल। अब आती है दिस सेक्शन को यूज़ करने की फंक्शन को। अब उसका मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि केवल सेकंड पेज पर ही बॉर्डर अप्लाई करे, तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम जाएंगे सेकंड पेज पर। यहाँ पे देखिए आप नीचे पेज पर समय से अपन सेकंड पेज पर है, तो सेकंड पेज में जाने के बाद में जहाँ से पेज स्टार्ट होता है वहाँ पे हम कर्सर को छोड़ देंगे। कर्सर छोड़ देने के बाद में हम जाएंगे पेज लेआउट टैब पर। पेज लेआउट टैब पर जाने के बाद में ब्रेक्स पर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जाएंगे सेक्शन ब्रेक्स में, उस सेक्शन ब्रेक्स में जाके कंटिन्यूस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर अपना पेज ख़त्म हो रहा है, यहाँ टेम्पलेट पेज ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर कर्सर छोड़ देंगे। वही प्रोसेस दोबारा से करनी है हमें। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, इस सेक्शन ब्रेक्स होता है, इसके अंदर हमें कंटिन्यूस मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सेकंड पैराग्राफ में हमें कर्सर छोड़ देना है। अगर मान लो थर्ड पैराग्राफ में चला भी जाता है
तो सेकंड पैराग्राफ में हमें कर्सर छोड़ देना है यहाँ पे। इसके बाद में वही होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाकर बॉर्डर पे जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे और दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे केवल सेकंड पैराग्राफ पर ही देखना बॉर्डर अप्लाई हो गई। ये पर फर्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, इस पर ये बॉर्डर नहीं है और सेकंड पैराग्राफ पर हमारी बॉर्डर अप्लाई हो गई। तो किसी पर्टिकुलर पेज पर इस प्रकार से बॉर्डर अप्लाई करते हैं। एक बार और समझा देता हूँ मैं। मान लो ये हमारा पेज है फोर्थ पेज पर बॉर्डर अप्लाई करके बताता हूँ दोबारा से। तो इसके लिए वही प्रोसेस करनी है हमें। सबसे पहले हम जाएंगे जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कर्सर को छोड़ देंगे, फिर जाएंगे पेज लेआउट टैब पर, ब्रेक्स पे जाएंगे। ब्रेक्स पे जाने के बाद में सिलेक्शन ब्रेक्स के अंदर कंटिन्यूस आता है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके फिर जहाँ पेज स्टार्ट ख़त्म हो रहा है, कौन सा पेज, चौथे पेज की बात हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पे जाएंगे। ये चौथा पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वही प्रोसेस दोबारा करनी है। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो हमारा कर्सर है वो 5वें पेज पे चला जाएगा, तो उसे वापस हमें चौथे पेज पे लाना है। यहाँ पे कोने के अंदर पेज लिखा हुआ है, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से पेज पर हमारा कर्सर है। इसके बाद में वही प्रोसेस होम में जाएंगे, होम टैब पे जाकर पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर से शेडिंग में जाएंगे, पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे और दिस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ओके करते ही इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हो चौथा पैराग्राफ है उस पर बॉर्डर अप्लाई हो गई। अब मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सेकंड और थर्ड पेज पर बॉर्डर अप्लाई करो। केवल हमें सेकंड और थर्ड जो पेज है उस पर बॉर्डर अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम सेकंड पेज पे जाएंगे, जहाँ से सेकंड पेज स्टार्ट होता है। प्रोसेस वही है अपनी, जहाँ से सेकंड पेज स्टार्ट होता है वहाँ पे क्लिक करेंगे, वही पेज लेआउट टैब में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। अब थर्ड पैराग्राफ में जाएंगे और जहाँ पे थर्ड पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, ब्रेक्स में जाने के बाद में कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक किया हमने ये चौथे पैराग्राफ में आ गया। वापस हमें तीसरे पैराग्राफ पे कर्सर को लाना है। जैसे तीसरे पैराग्राफ में कर्सर को ले आई, वही प्रोसेस दोबारा से करनी है। होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाकर फिर बॉर्डर्स पे जाएंगे, बॉर्डर्स पे जाके पेज बॉर्डर पे जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे और दिस सेक्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे देखिए थर्ड पेज, ये चौथा पेज है यहाँ पर और ये थर्ड पेज है। थर्ड पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो गई और ये सेकंड पे हो गई और फर्स्ट पेज पर अप्लाई नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम जो भी पेज है उन पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यह सिर्फ किस लिए आता है ये स्टाइल जो भी अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसको अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए स्टाइल यूज़ आती है। यह नॉर्मल है, इसमें इस तरीके से दिखाई देगी, इसके अंदर कुछ इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से। हम चाहे वैसा डिज़ाइन चुन सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइंस है, हम जैसे चाहे वैसी चुन सकते हैं और हम उसे यूज ले सकते हैं। अब इसके बाद में है नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। फाइंड का मतलब होता है किसी भी वर्ड को ढूंढना। जब हम फाइंड के अंदर जाएंगे, कोई भी चीज़ में फाइंड करनी हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टैब को मैं ढूंढना चाहता हूँ। टैब कहाँ पर लिखा हुआ है, तो जितने भी टैब है यहाँ पर देखो, हर जगह जितनी पूरी अपनी फाइल के अंदर जितनी पेज है उनके अंदर जो टैब है वो सभी
लिखे हुए आ जाएंगे, शो हो जाएंगे, हाईलाइट हो रहे हैं, देखो आपको। इस प्रकार से हम इसका फाइंड करते हैं। अगर मान लो हमें रिप्लेस करना है फाइंड की जगह और कुछ करना हमें, जो टेप है वहाँ, तो रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस में जाके जो मान लो टेप है, टेप के बाद हमें करना है टेप की जगह टाइगर। टाइगर हमें रिप्लेस करना है, तो सिंपल है, टाइगर लिख के हमें रिप्लेस ऑन कर देना है। देखो यहाँ पे वो टेप था या इसकी जगह क्या आ गया, टाइगर आ गया। एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं। एक बार जैसे मान लो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे रेड कर दिया मैंने इसको, और ये इंसर्ट है, टेब है, टेब को मैं काला कर देता हूँ। अब मेरे को टेप को रिप्लेस करना है टाइगर के अंदर। ये टेप है, इसको रिप्लेस मैंने टाइगर लिख दिया। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा मैं और ओके करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे टेप था, टेप की जगह टाइगर हो गया। इस प्रकार से हम रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लो ये यू है, यू की जगह हिंदी में हमें लिखना है शेर, लिखना है हमें हिंदी में, यानी जो इंग्लिश फ़ॉन्ट है उसे हिंदी में, हिंदी फ़ॉन्ट के अंदर हमें चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे रिप्लेस में, क्यों हमें रिप्लेस करना है, और यू है ये फाइंड रिप्लेस, रिप्लेस में जाएंगे और यू है, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, YOU, ठीक है। यू पे क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाएंगे, यू पे क्लिक कर दिया हमने। यू पे क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे रिप्लेस विथ में। वैसे तो मैंने पहले से यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर रखा, लेकिन आपको फिर एक बार बता देता हूँ किस प्रकार से फॉर्मेट चेंज करते हैं। रिप्लेस विथ पे जाके हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे रिप्लेस आएगा, रिप्लेस के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट में क्लिक करो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनमें से हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट में क्लिक करने के बाद में जो हिंदी का फ़ॉन्ट है वो था कुर्ती देव 10, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। और जैसे ओके करेंगे यहाँ पर नीचे फॉर्मेट कुर्ती देव 10 लिखा हुआ जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि यू को शेर के अंदर, हिंदी फ़ॉन्ट के अंदर चेंज करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हिंदी में जैसे टाइप करते हैं वैसे टाइप करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया हिंदी में। अब रिप्लेस कर देंगे और जैसे यस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 रिप्लेसमेंट है, यानी पूरी टोटली यू 10 है। जैसे हम यस करेंगे और ओके करेंगे, आप देख सकते हैं जितने भी यू थे उनकी जगह शेर लिखा हुआ आ गया। शेर 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 शेर। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश फ़ॉन्ट को हिंदी में, हिंदी फ़ॉन्ट में यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गो टू का ऑप्शन। ये देखिए फाइंड, रिप्लेस और गो टू। गो टू आखिर काम क्या आता है, गो टू काम आता है हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ पर हम डायरेक्ट पहुंच जाए। इसके लिए जैसे मान लो हम गो टू पर है, जैसे मान लो हमें डायरेक्ट चौथे पेज पे जाना है। यहाँ पे हम यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी फंक्शन पर ये अप्लाई होगा। जैसे मान लो पेज है, पेज पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे मान लो हमें चौथे पेज पे जाना है,
तो 4 टाइप करेंगे। 4 टाइप करते ही जैसे गो टू दबाएंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट 4th पेज पे आ गए। जैसे मान लो हमें यहाँ पर 3rd पेज, 2nd पेज पे जाना है, 2nd क्लिक करेंगे, जैसे ओके किया तो आप देख सकते हैं समय से अपन डायरेक्ट दूसरे पेज पर पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से गो टू का यूज़ करते हैं। जैसे मान लाइन है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10, जैसे ओके करूँगा तो देखिए इसको एक बार हटा देता हूँ, 10 लाइन पर आएंगे। अब यह अपना कर्सर देखिए, ऊपर से 4 4 8 9 1 10, चेंज 10वीं लाइन में, तो हम 10वीं लाइन पर आ गए। मान लो हमें जाना है 5वीं लाइन पर, तो डायरेक्ट हम रिप्लेस में जाएंगे, गो टू में जाएंगे। गो टू में जाने के बाद में जो लाइन है, मान लो हमें 5वीं लाइन पे जाना है तो 5 क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करते ही हम आ गए 5वीं लाइन में। इस प्रकार से गो टू का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा। आपको क्या समझ में नहीं आया उसको बताने की फुल कोशिश करूँगा। और साथ ही आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। थैंक यू वेरी मच। इससे नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट टैब स्टार्ट हो जाएगी अपनी।